देखिए, यहाँ मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर जो है बिजनौर से भी काफ़ी किसान आ रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। धामपुर से आए हुए किसान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। आप धामपुर से आए हैं बिजनौर के, आप इस बिल के बारे में जानते भी हैं या फिर ऐसे ही है कि चलो जी सब चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं? जानता हूँ। मैं क्या जानते हो? मैं ये जानता हूँ कि मैं धामपुर बिजनौर से चांद कुमार प्रजापति मेरा नाम है। मैं किसानों को समर्थन करना आया हूँ गाजीपुर बॉर्डर। समर्थन तो करने आए हैं, मेरा सवाल ये है आप इस बिल के बारे में जानते भी हैं या नहीं? मैं इस बिल के बारे में भली बात ही जानता हूँ। जब हमारे देश में डिफिसिट में था अन्न का जो प्रोडक्शन था, खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन था, वो हमारा अब तो सरप्लस में है, उस समय डिफिसिट में था। यानी हमारा जितना कंज्यूम था उतना पैदा नहीं होता था, जितना हमारा खपत था उन दिनों में उतना पैदा नहीं होता था। लेकिन जब हमारे देश में खाद्यान्न खपत से ज़्यादा पैदा होने लगा तो हमारे देश में एक कानून बना कि सरकार मंडी समिति के माध्यम से जो अतिरिक्त खाद्यान्न है उसको टोटल खरीद कर और मंडी समिति के जो FCI के गोदाम हैं उनमें स्टोर रखेगी और उस खाद्यान्न से उन गरीबों को सस्ते रेट पे देगी जिनके हाथ मार्केट तक नहीं पहुंचती। ये पॉलिसी सोच समझ के बनी थी कि उससे डबल बेनिफिट था। एक तो उन लोगों को जिनके हाथ मार्केट तक नहीं पहुंचते, हम लोग सस्ते में सब्सिडी देके के उन्हें सस्ता दे देते हैं। जैसे ग्रामीण अंचल के गरीब लोग हैं उन्हें सस्ते में हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध करा देते हैं। और गत वर्ष सरकार ने 6 लाख करोड़ की सब्सिडी उस पर दिखा रही है, जो कि सरासर झूठ है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इस वर्ष बता रही है कि वो GDP का 2.8% सब्सिडी खाद्य पे, खाद्यान्न पे और पेट्रोलियम पे देगी। पिछले साल 6 लाख करोड़ दिखा रही। अगर 6 लाख करोड़ पिछले साल देती तो हर किसान को 2-2, 3-3 लाख रुपया मिल जाता। वो किसे देगी, कहाँ देगी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी कि आपका सीधा सीधा ये कहना है कि इससे जो फायदा होने वाला है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को होगा। उद्योगपतियों के तो ये गोद में बैठी है सरकार। उद्योगपतियों के अब बताइए आप, 3.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का इन्होंने पीछे माफ करा। आज भी 4.5 लाख करोड़ रुपए का मान लो नीरव मोदी या वो अडानी जी उसका डिफाल्टर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के। ये भी तो देखिए ना सर, जो ये कानून लेकर आई है सरकार, इसमें ये भी कहा गया है कि अब जो किसान है वो अपनी जो भी फसल होगा वो जाकर के खुद मार्केट में बड़े बड़े जो सब मंडियां होती हैं वहाँ पर बेच सकता है। अपने जितने भी दाम होंगे उस रेट पे वो बेच सकता है। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैं यही बता रहा था मंडी समितियाँ क्यों बनी थी, उसके डबल बेनिफिट हैं। मान ली बात, इस साल हमारे देश में 30 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ तो उसमें से सरकार क्या करती है, 8 करोड़ टन खरीद लेती है मंडी समिति और MSP के माध्यम से और उसे स्टोर कर देती। 6 करोड़ टन के तो हमारे पास गोदाम थे FCI के पास, 2 करोड़ टन खुले में रखती थी। इट शुड नॉट बी देयर, दिस इज नॉट दी वे। जिस देश के पास 41 लाख करोड़ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, जिस देश का 85 लाख करोड़ रुपया बजट हो, सेंटर का 35 लाख करोड़, स्टेटों का 52 लाख करोड़, वो सरकार कह रही है कि हमारे पास FCI के गोदाम बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये सरकार कहाँ से? मैं तो नहीं कहता ये सरकार है, आप कहते रहो इसे सरकार। सरकार होती तो मंडी समिति के गोदाम बनाती, किसान का MSP के थ्रू टोटल खाद्यान्न खरीदती, उसे स्टोर करती, उसके डबल बेनिफिट है। एक तो वो लोग जो विदेशी कंपनियां आने से यहाँ पे बेरोजगार हो गए, जिनके हाथ मार्केट तक नहीं पहुँचते, तो उन्हें हम सस्ती दरों पे मान लो दे देते हैं। वो जो गांव में दुकान होती है, जो डीलर होते हैं, उनके माध्यम से हम गरीबों में वो अनाज सस्ते दाम में बांट देते हैं। एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है, अगर हमारे पास आपदा आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए या किसी वजह से, जैसे मानसूनी जलवायु है, मानसून ना आए, जैसे राजस्थान की 60% जो फसल है वो टेम्परेचर से जल कर मर जाती है, वहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। अब तो 60% लोगों के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो सरकार उन तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मंडी समिति के माध्यम से जो हमारे पास अगर 8 करोड़ टन अनाज है और हमारे अगले फसल पर ओलावृष्टि हो गई या किसी वजह से वो देयर इज अ मच लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी विद द फ्लड,
अगर हमारे पास फ्लड हिट से कुछ एरिया में खाद्यान्न डिस्ट्रा हो गया, फसल बर्बाद हो गई, तो वो जो हमारा 8 करोड़ टन रखा मंडी समिति में, FCI में, वो हम उस परिस्थिति के समय में यूज करेंगे। और किसी अपने पड़ोसी मुल्क की, नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस दी वर्ल्ड, पूरे संसार के जो हमारे मित्र देश हैं, उनमें भी हम परिस्थिति में वो खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं। हमने अटल जी के सरकार में 60,000 टन दिया था चावल, उसको पाकिस्तान को दिया था। जब हमारे FCI में था जब तो दिया था। अब जब तुम हैंड टू माउथ कर दोगे तो आज तो ओपन रेट पे ले लेंगे, मंडी समिति के रेट पे, लेकिन जब मंडी समिति खत्म हो जाएगी तो फिर ये मनमान्य रेट पे लेंगे और ये किसान मर जाएगा। जब किसान मर जाएगा तो मजदूर भी मर जाएगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में हमने कहानी सुनी है कि शेर मांस खाता है। अगर जंगल से घास गायब हो जाए तो शेर मरेगा या जिएगा? तो इसका उत्तर हम लिखते थे कि शेर भी मर जाएगा। क्यों? कि शेर जिन पशुओं का मांस खाता है वो सब के सब घास खाते हैं, तो घास के अभाव में वो सभी पशु मर जाएंगे जिनका शेर मांस खाता है, तो शेर भी दैट्स श्योर मर जाएगा। ऐसे ही अगर ये देश का अन्नदाता मर जाएगा तो ये अन्नदाता उन लोगों को जो मजदूर हैं, किसान हैं, अगर अन्नदाता के यहाँ 100 क्विंटल अनाज होता है तो 25 क्विंटल तो मतलब बोने वालों के, काटने वालों के, कटाई, मढ़ाई, ढुलाई, बिकाई, किराए भाड़े, यानी 50% बेनिफिट तो मजदूर को भी होता है किसान से। तो किसान अगर घुटने टेक जगह मर जाएगा तो वो मजदूर भी मर जाएगा। तो ये किसान से ज्यादा आंदोलन मजदूर का है। किसान से आगे मजदूर को आगे कहना चाहिए कि हमारे अन्नदाता को, अगर आपने FCI या अच्छा, जहाँ तक पैसे का सवाल है, ये कहते पैसा नहीं है, इट शुड नॉट बी देयर, दिस इज नॉट द वे। पैसा बहुत है हमारे पास, इच्छा शक्ति नहीं है। भारत सरकार भारत के किसान को देना नहीं चाहती। अब मैडम आप बताइए, जब पहला बजट बना था चौधरी साहब के ज़माने में, तो वो 34,500 करोड़ का था, उसमें 12% कृषि पे खर्च हुआ था। तो उस समय के बजट का 5,500 करोड़ था। इस समय हमारा बजट 85 लाख करोड़ है। अगर उसका हम 10% किसान को दे दें तो वो रुपया 10 लाख करोड़ बैठता है, और 10 लाख करोड़ में हम किसान को आज से ही 500 रुपये कुंटल गन्ने का रेट 1.5 गुना दाम दे सकते हैं, 500 रुपये गन्ने का रेट दे सकते हैं, और टोटल जींस पे MSP दे सकते हैं। टोटल मंडी समिति को 8 करोड़ नहीं 10 करोड़ टन के गोदाम बना सकते हैं। 40 लाख करोड़ हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। 150 लाख करोड़ रुपया हमारा स्विट्जरलैंड के सीक्रेट अकाउंट्स में पड़ा है, मैक्सिको में, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, पुर्तगाल में, स्पेन में, इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मन में, रसिया में, जापान में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में पड़ा है। यानी कि आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं ये जो कृषि बिल है वो किसानों के हित में नहीं है। कृषि अगर किसानों के बिल में हित में होता तो हम यहाँ बॉर्डर पर क्यों खड़े होते? हमारे बुजुर्ग लोग पड़े हैं, आज बच्चे हमारे बेघर होने जा रहे हैं, हमारा अन्न, हमारी रोटी बॉक्स में बंद होने जा रही है। अब बताइए, अगर सरकार के पास FCI के माध्यम से अनाज होता था तो उसका डबल बेनिफिट होता था। और सरकार कहते किसे है? जनता के योजनाओं के माध्यम से जनता के, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को सहायता प्रदान करना ही सरकार कहते हैं। और आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इट शुड नॉट बी देयर, दिस इज नॉट द वे। थैंक यू।